तबारक व तआला ने इबादत की बुनी और लेकिन इबादत से भी कोई ये ना सोचे मैं वली बन जाऊंगा, नहीं बन सकता जब तक अल्लाह का करम ना हो। इसलिए कि प्यारे जब अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है ना तभी तो हमें वुसात मिलती है। अगर रब का करम ना हो तो कहाँ से बरकतें आएंगी, कहाँ से रब का। और रब का करम जब होगा ही नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत को बालाए ताक रख देंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत के बातों को पसे पुश्त डालकर जब ज़िंदगी को गुजारेंगे। आज हमारे हालात ऐसे हैं, दिनों नमाज नहीं पढ़ते, मज़ारों पर चले जाते हैं। ये भी मैं तरगीब नहीं देता, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मस्जिद में मत जाओ और मज़ारों पर जाओ। याद रखें जो मस्जिदों में जाता है ना फिर वो मज़ारों पर जाता है, तभी जाकर अल्लाह उसके मुर्दा दिल को जिंदा फरमा देता है। याद रखें ये वली होते कौन है, ये अल्लाह की इबादत कर करके अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अल्लाह तभी तो इनके दिलों को आबाद करता है। मुझे बताइए प्यारे, ख्वाजा माइनुद्दीन हसन संजरी है, एक जगह पर तशरीफ फरमा है। एक अल्लाह वाले आते हैं, आपके कुर्ब में आने के बाद आपके सर पर हाथ रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटे कर क्या रहा है। कहते हैं देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठकर बागों को पानी दे रहा हूँ। मोहतरम हज़रात हमें भी खिदमत करनी चाहिए, मुस्तफ़ा के दामन में रहना चाहिए, आका के फरमान में रहकर ये सोचना चाहिए कि या रसूल अल्लाह हमारी ज़िंदगी आप से है, हमारी बंदगी आप से है, हमारा तरीक़ा आप से है, हमारी आंखें आप से है, हमें ज़बान आपकी वजह से मिली। मगर मुझे बताइए क्या ये ज़बान रब के लिए हम अब इसको जिक्र कर रहे हैं, क्या मुस्तफ़ा को इस ज़बान से याद करते हैं। ये आंखें किस लिए दी गई, ये मुस्तफ़ा की बिना पर दी गई है। ये कदम किस लिए दिए गए, ये मुस्तफ़ा की बिना पर दिए गए हैं। अब हमारी फिक्र होनी चाहिए, ए परवरदिगार क्या मरना है। रब कहता है मरना होगा, तुझे कब्र में जाना होगा, तुझे दुनिया को अलविदा कहना होगा, तुझे नकीरैन का सामना करना होगा। ए मौला अगर मरना है तो परवरदिगार मुझे अपना महबूब बना दे। रब्बे कदीर मैं चाहता हूँ कि मौला तू अपना जिस पर करम फरमाता है उन बंदों में मुझको शुमार फरमा ले। रब्बे कदीर नज़ारा बड़ा बुरा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का मुअय्यार बड़ा बुरा है। ए मौला मेरे दिन गुनाहों में जा रहे हैं, मेरी रातें गुनाहों में फंसी है। आज नौजवान रातों में मोहतरम हजरात मोबाइल को निकाल करके गलत फैशबाजी इमेजों को देखता है, फोटोओं को देखता है और ख्याल करता है माइनुद्दीन का चाहने वाला, ख्वाजा माइनुद्दीन का चाहने वाला हो, निज़ामुद्दीन का चाहने वाला हो, इमाम कुर्तुबी का चाहने वाला हो, इमाम ज़रक़नी का चाहने वाला हो, इमाम नस्फी का चाहने वाला हो, इमाम तहवी का चाहने वाला हो, इमाम तहतवी का चाहने वाला हो, इमाम तुरीदी का चाहने वाला हो, इमाम अशारी का चाहने वाला हो। न तू इमाम नववी का चाहने वाला, न तू जलालुद्दीन का चाहने वाला, न तू किसी और अल्लाह वाले का चाहने वाला है। इसलिए कि अगर चाहने वाला होता तो तेरा ख्याल होता ए मौला अगर मरना हो तो ये आँख तेरे लिए हो, ये ज़बान तेरे लिए हो, ये वजूद तेरे लिए हो, ये सीना तेरे लिए हो, ये दिल की कैफियत तेरे लिए हो, ये चाशनी तेरे लिए हो। ए परवरदिगार आलम ये आंखें तेरी वजह से मिली, ए मौला इन आंखों में तेरी रहमत है। परवरदिगार चश्माने गजाला को इनाम तूने दिया है, वजूद तूने अता फरमाया, जिंदगी को मायार तूने दिया है, आंखों को जिंदगी का मायार तूने दिया है, समाते तूने दी है, जबान को तूने तासीर का नूर भी दे दिया है। ए मौला मैं कहना चाह रहा हूँ ए रब्बे हकीकी जब तूने दुनिया की दौलत हमें अता फरमाई है रब्बे कदीर तो मैं चाहता हूँ ये तमाम दौलतों से मैं तेरा जिक्र करूँ, मैं तुझको याद करूँ, मैं तेरी फरियाद करूँ, मैं तेरे मकबूल बंदों की बारगाह में जाऊँ। मैं ख्वाजा माइनुद्दीन को पुकारूँ, मैं गौसे आजम को पुकारूँ, मैं साबिर कलियरी को पुकारूँ, मैं दीगर औलियाए कामिलीन को पुकारूँ। ए मौला मैं गुनाहगार हूँ, हो सकता है तू अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इन्हीं की वजह से मौला मेरी बख्शिश कर दे, इन्हीं की वजह से मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, इसी की वजह से कब्र के अंधेरे को दूर फरमा दे, इन्हीं की वजह से कब्र में रोशनी अता फरमा दे। मोहतरम हज़रात हाँ मौला तूने नबी की वजह से बेशुमार नेमतों से मुझे आरास्ता किया और मौला यहाँ तक नहीं बल्कि रब्बे कदीर तूने अपना करम फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी दे दे। बात यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि मौला तू मौला है, रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का, तमाम जहान का मौला तू पालनहार है। यहाँ